चैनल एएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी केलर थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 2 है, यानी समावेशी शिक्षा। आज उसकी अगली क्लास होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके थर्ड सेमेस्टर की जो क्लासेस हो रही है उसकी टाइमिंग 2 है। एक तो मॉर्निंग में 10 बजे चलती है और एक शाम में 7 बजे। तो जो 7 बजे चलता है उसमें आपका समावेशी शिक्षा हो गया, शैक्षिक मूल्यांकन हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, ये आपका चलता है। और सुबह की टाइम आपका मैथ चलता है, साइंस चलता है और कंप्यूटर चलता है। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि समावेशी शिक्षा चलता है, तो हमने क्या किया है, चैप्टर 7 स्टार्ट किया था। चैप्टर 7 की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये आपकी अंतिम क्लास है। और जो बच्चे नए हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े या तो आप अभी हमारे जो है चैनल से जुड़े हैं, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, तो हमें सभी क्लासेस जो है मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए इसमें हम आपको बता दें कि आज चैप्टर 7 का क्लास 3 है ये, यानी पार्ट 3 है, ये कह सकते हैं तीसरी क्लास है। तो इसमें आपने पिछली क्लास में पढ़ा था बुद्धि परीक्षण के बारे में। तो बुद्धि परीक्षण के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हमने देखा था, कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण 2 परीक्षण थे, है ना। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी 2 भागों में बटा था और आपका सामूहिक भी 2 भागों में बटा था, है ना। याद है कि नहीं याद है? तो इजी बहुत है, याद है तो आप भूले भी नहीं होंगे। तो आपका जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है वो आपका 2 में बटा हुआ था। पहला कौन सा था आपका? शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और दूसरा था आपका अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है। तो हमने कल की क्लास में शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस परीक्षण में प्रश्नों एवं समस्याओं को भाषा के रूप में न देकर वस्तुओं एवं चित्रों आदि के रूप में दिया जाता है और उत्तर भी उसी प्रकार देना होता है। इन्हें निष्पादन यानी परफॉर्मेंस परीक्षण भी कहते हैं। यह पेपर और पेंसिल परीक्षण के रूप में भी हो सकता है। देखिएगा कल की क्लास में मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से आप स्ट्रिंग सॉल्व करते हैं, तो उसमें 2 पार्ट होता है, एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल में क्या होता है आपका? अल्फाबेट होता है, सीरीज होता है ना। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपका जो नॉन वर्बल है उसमें क्या होते हैं? चित्र वाले, यानी फिगर्स वाले होते हैं, पजल्स वाले होते हैं, है ना। वही सेम चीज यहाँ पे है। ये कहा जा रहा है कि आपका जो व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसमें आपका प्रश्न एवं समस्या जो होता है ना, वो भाषा के रूप में नहीं होता, यानी लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं होता। ये किसके फॉर्म में होता है? वस्तुओं के फॉर्म में होता है, चित्रों के फॉर्म में होता है। ठीक। और आपको उत्तर भी उसी प्रकार देना है, यानी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन रहेगा कि इसी माध्यम से आपको आंसर भी देना होता है। ठीक, इसे आपका क्या कहा जाता है? निष्पादन यानी परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहा जाता है। यह पेपर और पेंसिल परीक्षण के में भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं प्रतियोगिता। यह अधिक विश्वसनीय होता है, यानी ये परीक्षण क्या है? अधिक विश्वसनीय होता है। अगला है आपका, यह शिक्षित व अशिक्षित दोनों पर किया जा सकता है। जैसे कि आपका कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो परीक्षण है ना वो आपका शिक्षित व्यक्ति है या फिर अशिक्षित व्यक्ति है, वो दोनों जो है क्या करते हैं, दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर ये परीक्षण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कैसे, कोई पजल ही हो गया, कोई पहेली ही हो गया। मान लीजिए कि ये आपका खाना है और एक चूहा है, तो इसको यहाँ पे आपका इस तरह का बहुत सारे आपने बचपन में किया होगा। इस तरह से ऐसे से रहता था, तो आपको इस चूहे को खाने तक पहुंचाना रहता था। तो इस प्रकार के पजल्स भी हो सकते हैं। ये पजल सॉल्व करने के लिए क्या आपको शिक्षा मतलब की पढ़ाई लिखाई जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जो अशिक्षित व्यक्ति होगा वो भी इसमें दिमाग लगा के कर सकता है। वही कहा जा रहा है कि आपका यह शिक्षित और अशिक्षित दोनों पर किया जा सकता है। अगला है आपका, यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप में हो सकता है, यानी आपका जो ये टेस्ट है ये आप
इंडिविजुअली एक व्यक्ति पे भी कर सकते हैं और समूह में भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? अगला है आपका, इसके द्वारा छोटे बच्चों का मापन सरल तरीकों से कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये आपका जो परीक्षण है ये छोटे बच्चों पे भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि आपका जो अशाब्दिक है यानी व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है वो कौन कौन सा है। ठीक। पहला है आपका पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण। ठीक है। ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपका व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण कौन है। ठीक है। व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण कौन है, कंफ्यूज और क्योंकि मिलता जुलता हुआ नाम है ना। तो आप एक बार अपने से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण में कौन कौन से हैं। पहला है आपका पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण। तो ये आपका कैसा परीक्षण है, आपका अशाब्दिक परीक्षण है। भूल-भुलैया का मतलब क्या है, जो आपका पजल्स वगैरह होता है वही। यह परीक्षण 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। इसमें एक भूल-भुलैया का चित्र किया जाता है। अभी जो मैंने आपको समझाया कि ये खाना है, ये चूहा है, ये इस तरह से पजल होते थे, रास्ता इस बना होता था, इसी को यहाँ तक पहुंचाना होता था। तो ये आपका क्या है, यही आपका भूल-भुलैया है मान लीजिए। ठीक है। तो ये जो आपका पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण है ये 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता था। ठीक। इसमें क्या होता था, एक भूल-भुलैया का चित्र दिया जाता है। अगला है आपका, सेकंड है आपका हार्टिया क्रियात्मक परीक्षण मानक। इसका निर्माण यूपी के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने किया। यह बैटरी 900 बच्चों पर प्रयोग की गई। इस बैटरी में 5 सहायक परीक्षण हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका भाटिया क्रियात्मक परीक्षण है इसका जो है निर्माण किसने किया था, आपके उत्तर प्रदेश के कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया, इन्होंने ही इसका निर्माण किया था। ठीक। यह बैटरी यानी यह जो आपका परीक्षण है वो 900 बच्चों पर प्रयोग किया गया। ठीक। और इसका प्रयोग करने में 5 सहायक परीक्षण है। जिस प्रकार से कोई दवा वगैरह बनता है तो उसको पहले जानवरों पे टेस्ट करते हैं ना, इसी प्रकार से ये परीक्षण जब निर्माण हुआ तो ये 900 बच्चों पर प्रयोग किया गया। और 5 तरीके से ये परीक्षण आपके किए जा सकते हैं, या ये 5 जो परीक्षण है ये इसमें सहायता के रूप में जो है उपयोग होते हैं। जैसे पहला है आपका एलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण। ठीक है। अगला है आपका कोहज का कास्ट आकृति परीक्षण। ठीक। और तीसरा है आपका चित्र पूर्ति परीक्षण। और चौथा है आपका चित्र खींचना परीक्षण। और पांचवा है आपका तात्कालिक स्मृति परीक्षण। ठीक है। तो वन बाय वन समझ लेते हैं कि ये क्या है। हालांकि इतना डिटेल में पूछता नहीं है बट ऐसे इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो भाटिया जी ने यानी आपके जो चंद्रमोहन भाटिया हैं इन्होंने ये परीक्षण का निर्माण किया था। और ये 5 तरह से सहायक परीक्षण के द्वारा ये परीक्षण आपका कंप्लीट किया जाता है। तो पहले जो आपका एलेक्जेंडर का सॉरी पहला जो है आपका एलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण, ये क्या है इसको समझिएगा। तो इसमें क्या होता है ना, एक बक्सा लिया जाता है। ठीक। आयताकार एक बक्सा होता है। जो ये पहला है आपका अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण, इसमें क्या होता है कि एक जो है इस परीक्षण में एक बक्सा लिया जाता है, वो भी आयताकार होता है। ठीक। और ये क्या होते हैं, इसमें लाल हरे रंग के टुकड़े होते हैं जिनके आधार पे क्या होता है कि व्यक्तियों को आकृति बनानी होती है जो उन्हें दिखाई जाती है। टुकड़े इधर उधर खिसकाए जा सकते हैं किंतु उठाए नहीं जाते हैं। जो जितनी जल्दी कार्य कर लेता है उसी के अनुसार उसकी बुद्धि का मापन होता है। आई बात समझ में? कहने का क्या मतलब है कि इसमें एक बॉक्स होता है, इसमें 2-3 प्रकार के कलर के टुकड़े होते हैं और उनको बिना उठाए ही क्या करना होता है कि उनकी मदद से आपको एक चित्र बनाना होता है। तो जो जितनी जल्दी जितने फास्ट से आपका चित्र बना लेगा उसका क्या होगा, बुद्धि अच्छा माना जाएगा। तो इस तरह से आपका एक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। ठीक। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं, कोहज का कास्ट आकृति परीक्षण क्या है।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक जो है लकड़ी का घनात्मक टुकड़ा होता है, ठीक, जो भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं। यानी इस परीक्षण में 1 वर्ग इंच के 16 लकड़ी के धनात्मक टुकड़े होते हैं। यानी इसमें 16 लकड़ी के टुकड़े होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। इसमें फिर जो है आपको छात्रों को क्या करना है कि उनमें ये देना है कि आकृति के समान 10 आकृतियां बनानी होती हैं। यानी इसमें जो आपके भिन्न भिन्न टुकड़े हैं, आपके 16 अलग अलग रंग के, सेम उसी तरीके से 10 आकृतियां बनानी होती हैं, ठीक। कोहज का काष्ठ आकृति परीक्षण में क्या है कि आपका 1 वर्ग इंच के, यानी आपका 1 वर्ग इंच के 16 लकड़ियां होती हैं, वो भी अलग अलग रंग के, ठीक। और इसमें क्या होता है कि इसी आकृतियों की मदद से 10 चित्र बनाने होते हैं, 10 चित्र बनाने होते हैं। तो जो जिस स्पीड से बनाएगा, जो पहले बनाएगा, वही आपका क्या माना जाएगा कि उसकी बुद्धि लब्धि अच्छी है, ठीक है। थर्ड वाला जो है, इसमें क्या होता है, चित्र पूर्ति परीक्षण। इसमें जो है आपका क्या होता है कि इस परीक्षण में जो है आकृतियों को जोड़कर चित्र बनाना होता है, ठीक। अगला है आपका चौथा, चित्र खींचना परीक्षण। तो इसमें क्या होता है ना कि इस आकृति चित्र, इसे क्या कहते हैं, चित्र खींचना परीक्षण को क्या कहते हैं, आकृति चित्र परीक्षण भी कहा जाता है। और आपकी जो ये चित्र खींचना परीक्षण है, इसकी रचना भाटिया जी ने स्वयं की थी। इस परीक्षण में क्या होते हैं कि आपके 8 कार्ड होते हैं, ठीक। कितने कार्ड होते हैं, 8 कार्ड होते हैं, और प्रत्येक कार्ड पर क्या होता है, एक पैटर्न होता है, ठीक। फिर स्टूडेंट को क्या होता है कि बिना पेंसिल उठाए वैसा ही पैटर्न बनाना होता है। प्रत्येक प्रथम 4 के लिए 2 मिनट और अंतिम 4 के लिए 3-3 मिनट का समय रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका 8 कार्ड होता है, सेम उसी तरीके से आपको पेंसिल के द्वारा कार्ड बनाने होते हैं बिना पेंसिल को उठाए, ठीक है। और उसके लिए अलग अलग एक टाइमिंग दिया गया है। आई बात समझ में। अब देखिए जो अगला है आपका तात्कालिक स्मृति परीक्षण। इसमें क्या होता है कि इस परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि परीक्षक यानी एग्जामिनर कुछ अंकों को बोलता है, फिर उसके बाद स्टूडेंट को क्या करना होता है कि उन्हें तुरंत दोहराने के लिए कहा जाता है। उससे क्या होता है कि पता करा जा सकता है कि किस बच्चे की मेमोरी ज्यादा अच्छी है। आई बात समझ में। यही आपका 5 परीक्षण है जिसकी हेल्प से आपका ये भाटिया क्रियात्मक परीक्षण किया जाता है। हालांकि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में नहीं पूछता है, बट एज अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा परीक्षण किस तरह से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। अगला है आपका वेस्टर वैल्यू परीक्षण, ठीक है। वेस्टर वैल्यू परीक्षण क्या है उसको देखेंगे हम। तो यह परीक्षण 1939 में वेस्टर वैल्यू द्वारा बनाया गया। यानी आपका जो वेस्टर वैल्यू परीक्षण है, यह 1939 में वेस्टर वैल्यू, ये वैज्ञानिक का नाम है, इनके द्वारा बनाया गया। इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पे ही ये परीक्षण का नाम भी रखा गया है। यह परीक्षण 16 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक के लोगों की बुद्धि का मापन करता है। यानी आपको जो वेस्टर वैल्यू परीक्षण है, ये 16 से 64 वर्ष के लोगों की बुद्धि का मापन कर सकता है, ठीक। इस परीक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह के परीक्षण है। ये पहला ऐसा परीक्षण है जिसमें आप शाब्दिक भी परीक्षण मतलब शाब्दिक परीक्षण भी कर सकते हैं और अशाब्दिक दोनों तरह के परीक्षण किए जा सकते हैं। इनमें 11 उप परीक्षण है, ठीक। 6 शाब्दिक परीक्षण है और 5 अशाब्दिक परीक्षण है। यानी आपका जो वेस्टर वैल्यू परीक्षण है, इसमें आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के परीक्षण किए जा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, जो आपका शाब्दिक परीक्षण है वो 6 है। कौन कौन से, आपके सामान्य बोध, सूचना, अंक विस्तार, अंक गणितीय तर्क, समानताएं, शब्द भंडार। ये क्या है, आपके छेवों के छेवों शाब्दिक परीक्षण है, ठीक। अगला है आपका अशाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण। यानी जो अभी हमने पढ़ा ना कि
6 शाब्दिक है और 5 अशाब्दिक। तो जो अशाब्दिक है वो कौन सा है? अंक चिन्ह, चित्र पूर्णता, ब्लॉक डिजाइन, चित्र व्यवस्था, वस्तु संकल्पना। अब यहाँ पे आप देखिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो शाब्दिक वाला है उसमें ऐसा ही समझ में आ रहा है कि मतलब लिखने वाला है, भाषा का प्रयोग होगा। और जो आपका अशाब्दिक है वो अंक चिन्ह, चित्र पूर्णता, ब्लॉक डिजाइन, चित्र व्यवस्था, वस्तु संकलन। तो ये कैसा है आपका? फिगर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, पजल्स के थ्रू जो है आपका ये अशाब्दिक परीक्षण होता है। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण के प्रकार के बारे में। तो सामूहिक बुद्धि हमने पढ़ा था क्या होता है। इस बुद्धि परीक्षण में क्या होता है कि समूह में हम बुद्धि परीक्षण करते हैं। चलिए, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो वे बुद्धि परीक्षण जिन्हें भाषा के साथ साथ सामूहिक रूप से कराया जाता है। यानी आपका जो शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इसमें क्या होता है कि हम जो बुद्धि परीक्षण करते हैं वो भाषा के साथ साथ तो करते ही हैं, लेकिन समूह में करते हैं। यहाँ पे क्या है? समूह में करते हैं। ठीक, अब देखिएगा शाब्दिक परीक्षण निम्न है। पहला है आपका आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक है, आर्मी अल्फा टेस्ट। तो इसमें क्या है ये देखेंगे। यह प्रयोग केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों पर किया जाता है। आपका जो आर्मी अल्फा टेस्ट है वह सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्तियों पर किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय 20 लाख सैनिकों का चुनाव करने के लिए किया गया। यानी जो आपका आर्मी अल्फा टेस्ट है ये सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्तियों पर किया गया, और इसका प्रयोग कब किया गया था? अमेरिका में किया गया था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस समय जो है जब आर्मियों की जो है भर्ती करानी थी, यानी जब आर्मियों को लेना था उसमें, तो उस समय क्या किया गया था कि इसी के थ्रू यानी आर्मी अल्फा टेस्ट के थ्रू ही इन सैनिकों का चुनाव किया गया था। ठीक है, 20 लाख। जैसे आज के टाइम पे क्या है कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो एग्जाम कराए जाते हैं। यानी किसी भी जॉब के लिए, अगर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब के पोस्ट के लिए, अगर आपको उस पोस्ट के लिए उस पोस्ट को आपको पाने के लिए एग्जाम देने पड़ते हैं, फिर इंटरव्यू देने पड़ते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से क्या था कि उस समय अगर सैनिकों का चुनाव किया जाता था तो आर्मी अल्फा टेस्ट के द्वारा किया जाता था। या तो ये कह सकते हैं कि आपके आर्मी अल्फा टेस्ट के द्वारा ही अमेरिका में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय 20 लाख सैनिकों का चुनाव जो किया गया था वो आर्मी अल्फा टेस्ट के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, दूसरा है आपका सेना का सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। तो इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना में विभिन्न सैनिकों को वर्गीकरण करने के लिए किया गया। इस परीक्षण में सैनिकों को 3 प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ता था। पहला है शब्दावली, दूसरा है गणित और तीसरा है वस्तु गणना। यानी आपका इसका भी प्रयोग कब किया गया था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वहां पे जब सैनिकों का चुनाव करना था तो ये परीक्षण आपका वहां पे हुआ था। ठीक है, तो वहां पे आपके शब्दावली, गणित और वस्तु गणना के माध्यम से इनका चुनाव किया जाता था। अब हम देखेंगे आपका अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में। तो इसका जो पहला है वो है आपका आर्मी बीटा परीक्षण। तो ये क्या होगा उसको समझते हैं। तो इसमें वस्तुओं की गणना करना, अंकित चित्र में विभिन्न वस्तुओं में एक दूसरे से संबंध बताना, चित्र की उन वस्तुओं पर चिन्ह लगाना जिनका किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ठीक, यानी वही चीज है अशाब्दिक, जैसे हमने अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ा था, सेम वही चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे वस्तु होगा, चित्र होगा, ठीक, वस्तु होंगे। ठीक है, उन सबको क्या होना है, एक दूसरे की तुलना करना है, या पजल्स के थ्रू जो है हम यहाँ पे ये परीक्षण करते हैं। दूसरा है आपका शिकागो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। इसमें क्या है, यह परीक्षण 6 वर्ष से, ये आपका ना प्रौढ़ अवस्था है ना, यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, प्रौढ़ अवस्था तक के व्यक्तियों का मापन करते हैं। इसमें निम्न कार्य करने पड़ते हैं। यानी आपका जो शिकागो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, यह परीक्षण 6 वर्ष से लेके प्रौढ़ अवस्था तक के व्यक्तियों का मापन हम इसमें करते हैं। और इस मापन को करने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं वो है, पहला है आपका अंक प्रतीत। ठीक है,
दूसरा है आपका वस्तुओं का वर्गीकरण, तीसरा है आपका विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में समानता को बताना, चौथा है आपका लकड़ी के ब्लॉकों को गिनना, पांचवा है आपका चित्र व्यवस्था, छठा है आपका आकृति का मिलान। ठीक। अब देखिएगा अगला वाला जो है आपका पिंगल का अशाब्दिक परीक्षण। तो यह परीक्षण इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक पिगन का बनाया हुआ है। इसमें 4 उप परीक्षण है। जो आपका पिगन का अशाब्दिक परीक्षण है, यह आपका इंग्लैंड में बना हुआ है और आपकी जो मनोवैज्ञानिक पिगन है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है और इन्हीं के नाम पे ये परीक्षण का नाम भी रखा गया है। तो इसके 4 उप परीक्षण है। पहला है आपका समानताएं, दूसरा है आपका आकृति क्रम, तीसरा है आपका विभिन्नताएं और चौथा है आपका सादृश्य। ठीक है। अब देखिएगा जो चौथा है आपका कैटेल का संस्कृति मुक्त परीक्षण। तो इसमें क्या होता है कि इसमें चित्रों के द्वारा परीक्षण किया जाता है। ठीक। अगला है आपका रैवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ठीक। यह जो है आपका परीक्षण है, इसमें क्या होता है कि रेखा गणितीय आकृति और डिजाइन में यह परीक्षण होता है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो है आपका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक। अब तक हमने क्या पढ़ा था? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ा। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंदर हमने पढ़ा आपका शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, फिर हमने पढ़ा अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, फिर हमने पढ़ा क्या? दूसरा चीज सामूहिक बुद्धि परीक्षण। फिर हमने उसके भी 2 पार्ट पढ़े कि आपका शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा हमने पढ़ा अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक। फिर सभी का हमने जो है उसका जो प्रकार है वो हमने पढ़ा। ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के बारे में। तो आपका जो क्रियात्मक परीक्षण है, ये निम्न व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। यानी जो आपका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है वो किन व्यक्तियों के लिए होता है वो हम देखेंगे। पहला है आपका गूंगे व बहरे व्यक्तियों की बुद्धि मापन। यानी जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन सब की व्यक्तियों का जो बुद्धि मापन है वो हम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के द्वारा उनका मापन हम कर सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है, शर्मीले व अंतर्मुखी व्यक्तियों के लिए। ठीक है। शैक्षिक पिछड़े बच्चों के लिए, विदेशी बच्चों के लिए, यानी इस तरह के जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनका हम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। देखिएगा अगला है आपका टीएटी परीक्षण। तो ये टीएटी परीक्षण क्या है? इस परीक्षण को मार्गन एवं मुरे ने 1835 में तैयार किया था। आपका जो टीएटी परीक्षण है, इसको किसने बनाया था? मार्गन एवं मुरे ने। ठीक है। 1835 में तैयार किया था। इसमें क्या है आपके 30 कार्ड होते हैं और यह व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। 10 पुरुष के लिए होते हैं, 10 स्त्री के लिए होते हैं, 10 दोनों के लिए होते हैं। इतना जानना आवश्यक है कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। ये सिलेबस में है नहीं, तो बहुत डिटेल में है, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बस इसमें इतना पूछेगा कि टीएटी परीक्षण जो है वो किसके लिए होता है। ठीक। इसमें कितने कार्ड होते हैं, किसके द्वारा यह परीक्षण तैयार किया गया और कब तैयार किया गया। तो 5 क्वेश्चन तो यही से बन गए। तो इतना ही पूछता है। ठीक है। अगला है आपका बाल अभिबोधन परीक्षण। तो ये आपका इसका ये बाल अभिबोधन परीक्षण यानी सीएटी इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसको जो है किसने बनाया था? डॉक्टर अर्नेस्ट ट्विस्ट ने। ठीक है। बच्चों का व्यक्तित्व परीक्षण तैयार किया। यह परीक्षण बच्चों के लिए उपयोगी था। इसमें कार्डों की संख्या केवल 10 है। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि आपका सीएटी किस मतलब किसके लिए होता है? व्यक्तियों के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, ठीक, या इन दोनों के लिए होता है? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा बच्चों के लिए होता है। इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और अर्नेस्ट ट्विस्ट ने इस परीक्षण का जो है निर्माण किया था। आई बात समझ में? चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि बुद्धि परीक्षणों का उपयोग क्या है। यानी जो बुद्धि परीक्षण है उसका उपयोग क्या है। तो पहला है आपका प्रवेश के लिए बच्चों का चयन करने में। यानी अगर बच्चों का, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप कहीं स्कूल में एडमिशन भी कराने जाते हैं तो वहां एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप अगर बीएड वगैरह की तैयारी, सॉरी बीएड अगर आप करना चाहते हैं
तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स होते हैं तभी आप जो है एडमिशन आपको मिलेगा, है ना? तो वही कहा जा रहा है कि बुद्धि परीक्षण क्यों उपयोगी है। सबसे पहले तो इसीलिए उपयोगी है कि स्कूल में एडमिशन के लिए, है ना, बच्चों का चयन करने के लिए बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है आपका अति मेधावी एवं पिछड़े बच्चों का चयन करने में, यानी हम बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन सा बच्चा पिछड़ा हुआ है, कौन सा बच्चा सामान्य है ना, कौन सा तीव्र बुद्धि वाला है। ठीक। अगला है आपका विशिष्ट बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करने में, यानी विशिष्ट बच्चे में क्या आएंगे, तेज वाले भी आएंगे और मंद बुद्धि वाले भी आएंगे। तो उन सब की शिक्षा का व्यवस्था हम कैसे करेंगे, पहले जब बुद्धि परीक्षण करेंगे उसके बाद ही तो हम उनका अच्छे से शिक्षा की व्यवस्था कर सकेंगे, है ना? चलिए आगे देखते हैं, शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन करने में, यानी टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं उसके लिए भी आपका बुद्धि परीक्षण का उपयोग होता है। अगला है आपका बच्चों की छात्रवृत्तियों के लिए चयन करने में। जैसे कि बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं तो वो इसी बेस पे दिए जाते हैं, बच्चों के बुद्धि परीक्षण में। जो बच्चा जितना अच्छा होता है पढ़ने में तो उसको भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो स्कॉलरशिप देने के लिए जो सिलेक्शन करना है उसके द्वारा हम कैसे करते हैं, जब बच्चों का बुद्धि परीक्षण करेंगे, जिनके मार्क्स अच्छे आएंगे उनको ही आपका स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगला है आपका शिक्षकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में। ठीक। अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन करने में। अब जैसे कि आपकी बहुत सारी पोस्ट होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहां पे भी आपका कैसे सिलेक्शन होता है, बाय एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये सब क्या है, आपका बुद्धि परीक्षण किया जा रहा है। जब आपका बुद्धि परीक्षण होता है, आप अगर उसमें सक्सेस होते हैं, एग्जाम में पास होते हैं, इंटरव्यू पास करते हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाता है ना? तो यही आज हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। ठीक है कि आपका बुद्धि परीक्षण क्या होता है, बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके भी कौन कौन से प्रकार हैं, फिर आपके उसके कौन से प्रकार है ना। बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा था। ये चैप्टर बहुत लेंदी था, 3 दिनों में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। तो और आपको मैंने जबकि पहली क्लास थी तभी मैंने आपको बताया था कि ये सीटेट के लिए, टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, यानी आप अगर टीचर की कोई भी वैकेंसीज देख रहे हैं तो ये आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को यही एंड करते हैं। आपका जो चैप्टर 7 है वो फिनिश हो गया है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम शैक्षिक मूल्यांकन पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए क्लास को अब एंड करते हैं। और एक बात और, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फिर, थैंक यू।